नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। माँ, बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। आपको पता नहीं बल कितना भयानक है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा और कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। सती मैया ने सुनी, उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपनी अज्ञानता का बोध हुआ और बिना कुछ कहे तुरंत भगवान शंकर के पास लौटकर चली गई। और जैसे बाबा के पास गई, शंकर भगवान ने गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशला लीन परीक्षा कवन विधि मां का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा है। अपने अपराध का बोध हो चुका है। मैंने भगवान पर संशय कर लिया। शंकर जी के पास गई, बाबा ने स्वरूप देखा, कुशलता पूछी, ठीक कैसे पूछे? हंस कर हंसी पूछी कुशला। अब यहाँ समझिएगा, शंकर जी हंस रहे यानी व्यक्त नहीं कर रहे। आप किसी को कोई काम मना करिए कि जैसे बाहर बारिश हो रही है और आप किसी से कहेंगे बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, अब वो चला जाए और भीग जाए तो मुंह पोंछ कर आए तो आप पूछेंगे क्या हुआ बाहर बैठे? ये व्यंग है। लेकिन भगवान शंकर मुस्कुराए तो व्यंग्यात्मक। देखिए, शरीर में बीमारी हो जाए तो दवा खाने से ठीक हो जाए, लेकिन यदि मन में बीमारी हो जाए संशय की तो वो दवा से जाने वाला नहीं है। शंकर भगवान जानते हैं कि मेरी सती आज बीमार है, इनको संशय रूपी बीमारी हुई है और बीमार के पास जाते हैं तो मुस्कुरा करके जाते हैं, चेहरा उदास करके नहीं जाते। यदि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो मिलने जाए तो चेहरा गिरा कर जाएंगे, मुस्कुरा कर जाएंगे। एक तो बेचारा खुद टेंशन में और उसके सामने जाकर तो आपका चेहरा देख और टेंशन में आ जाएगा। भगवान शंकर मुस्कुरा कर पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि विधि से परीक्षण किया? सत्य सत्य बताइए। सती मैया झूठ नहीं बोलती है, लेकिन आज जिस माया का चेहरा बनाया था माँ ने, उस माया ने सिर पर आसन जमाया है और उस माया ने झूठ कहला दिया था। सती मैया बोली, कछुना परीक्षा
बाबा ने पूछा फिर क्या किया? सती मैया ने कहा जो आपने किया प्रभु, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ऊपर से, मैं भी पास यही गई दूर से प्रणाम करके चली आई। भगवान शंकर मन में सोचे ही पहुंचे, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई और रास्ते में अपने आप समझ में शंकर भगवान ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने देखा कि सती जी ने सीता जी का रथ बनाया। बाबा को बड़ा दुख हुआ और आपको बताऊं उसी समय भगवान शंकर ने मन में संकल्प करके सती मैया का त्याग कर दिया। हमेशा के लिए सती मैया का त्याग कर दिया बाबा ने। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। माँ बार बार पूछती रही प्रभु आपने कौन सा पढ़ किया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए और जाकर भगवान शंकर समाधि में चले गए। कहाँ चले गए? कितने दिन समाधि में रहे पता है? कितने दिन बाद? 10,000 वर्ष। आपको बता रहा 87 लाख नहीं, 87,000 वर्ष। कितने दिन बाबू जी? बीते संवत सहस्र 87। भगवान शंकर 87,000 वर्ष समाधिस्थ हो गए। सती मैया अकेले रहे। 87,000 वर्ष बाद जब बाबा समाधि से आंखें खुली तो सबसे पहले बोले, क्या बोले होंगे? पानी लाओ। पानी मांगे? क्या बोले होंगे? राम राम तेरी सुमिरन कीन्हा। क्या बोले? राम राम। मां सती सुनी राम राम की ध्वनि कैलाश पर। बाबा जग गए। क्या? सती मैया गई, जाकर शंकर भगवान को मैया ने प्रणाम किया। बाबा ने बिठाया। कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर आसन कीन्हा। आप हमेशा फोटो में देखिएगा, छवि में, स्वरूप में पार्वती जी भगवान शंकर ने कहाँ बैठती है? बाम भाग में। बाम आंख की चविधा के दो दर्शता देवा विदाम मस्तके। बाम भाग में। लेकिन आज सती जी को शंकर जी ने कहाँ बिठाया? सन्मुख शंकर बाबा ने मां को अपने सामने स्थान दिया। क्यों? बाम भाग में बैठने का अधिकार सती जी खो चुकी है। शंकर भगवान ने उनका त्याग कर दिया है। सामने बिठाया। सोचे कि सती जी को बहुत दुख हुआ होगा 87,000 वर्ष अकेले रहते हुए। इसलिए भगवान शंकर लगे कहन हरि कथा रसाला विचार भगवान शंकर मां को कथा सुनाने लगे। क्या सुनाने लगे? कथा। भगवान की कथा सुनाने लगे। ठीक उसी समय सती मैया के पिताजी का नाम है दक्ष। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले तो प्रजापति बनाया
उनके साथ बहुत सारे प्रजापति बने, और जब बहुत सारे प्रजापति बने तो सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक।